नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन के, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और एक्सरसाइज जो 12 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है चित्र में वृत्त OR के लघु चाप PQ की अंश माप 100 डिग्री है, दीर्घ चाप की अंश माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। एक सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे, चित्र ड्रा करेंगे। तो हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त बनाने के बाद क्या किया हमने कि उस पर कुछ इस तरीके का आकृति अंकित कर ली। ये हमारा बिंदु O और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 100 डिग्री का। अब नाम हमने रख दिया, इसको PQ को मिला लिया। तो इसे थोड़ा सा एक बार और मेटेंगे और इसको मिला दिया। ये हो गया हमारा 100 डिग्री। ये हमारा हो गया आपका 100 डिग्री। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया PQ। ये आ गया आपका P और ये आ गया Q। अब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोड्यूस करेंगे और लिखेंगे वृत्त COR में। ध्यान रखिएगा, अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वृत्त COR में लघु चाप PQ की अंश माप एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पेंसिल सेट कर लें। ठीक है, लघु चाप PQ की अंश माप बराबर 100 डिग्री। ये लघु चाप PQ के अंश माप का मतलब होता है कि लघु चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। अब नीचे हमको लिखना है दीर्घ चाप की अंश माप। और भैया ये अंश माप किस में चाहिए, ये चाहिए हमें रेडियन में। तो ये हो जाएगा रेडियन में। ये हो गया आपका जाकर के क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब आपको मालूम है कि एक समय पे लघु चाप और दीर्घ चाप दो तरीके के चाप बनते हैं और दोनों ही चाप मिल करके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लघु चाप की अंश माप लघु चाप की अंश माप धन दीर्घ चाप की अंश माप बराबर। और ये हो गया हमारा कितना डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ पर लघु चाप की अंश माप है 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ चाप की अंश माप और ये हमारा बनेगा जाकर के 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री और ये बन गया हमारा 260 डिग्री। लेकिन सवाल की एक शर्त थी कि ये अंश माप जो होगी दीर्घ चाप की वो रेडियन में बताइए। तो हमने क्या किया, 260 डिग्री में हम कितने का गुणा करेंगे, डिग्री मान को रेडियन मान में बदलने के लिए डिग्री मान में π/180 से गुणा कर दिया जाता है। अब जब π/180 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6, जीरो कट जाएगा। 13 π/2 नहीं 18। तो ये हो गया आपका जाकर के 13 π/9 रेडियन। इसे हम 9 लिखेंगे, 13 π/9 और इकाई हो गई रेडियन। और आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो सवाल हमने आपके सामने हल किया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु चाप और दीर्घ चापों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान 3.14 रखेंगे, √3 का मान 1.73 प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आपको हर एक सवाल डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, सवाल के आप डिस्क्रिप्शन को देखेंगे वहाँ पर सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या और ये हो गया आपका वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, ये हमारी निकली 15 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे
कि जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वो कितना है 60 डिग्री। तो लिख दिया जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण और ये हो गया आपका थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए भाई इस सवाल को हल करेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मतलब होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्र संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, इसके बाद संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाइए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से आप सवाल को समझेंगे। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उनको घटा दें, तब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। और पाई आर स्क्वायर में इस मान को घटा दें तो संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा। या फिर हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे हम कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आ जाइए मान रखेंगे, तो पाई का मान क्या रहेगा आपका, यहाँ पर जो हमारा आर का मान है वो है 15। तो हम चाहें तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2, और इसको बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, और पाई, तो पाई का मान क्या रखेंगे 3.14, चूँकि कहा गया है कि पाई का मान 3.14 रखिएगा, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री बटा 2। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 15 225, इसके बाद ये 6 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3.14 बटे 6 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 225, इसके बाद ये हो गया 6.28 माइनस 6 √3 बटा कितना हो गया आपका 12। ठीक है, अब 12 नहीं, ये हो जाएगा आपका 6 चौका 24। 24 क्यों हो जाएगा, √3/2 तो हमने रख दिया, लेकिन जो सवाल के साथ वाला 2 था वो रह गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 225 और ब्रैकेट में 6.28 माइनस 6 गुणे 1.7321 अब बटे 24। अब हम इसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 225 ब्रैकेट में 6.28 माइनस, अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5.19 बटे 24। इनको हम आपस में घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 225 गुणे 6.28 में 5.19 घटाया तो हमारा मिला है 1.09 बटे, अब नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया हमारा कितना, देखिए फिर वही गड़बड़ी हमसे हो रही है। यहाँ हम 12 करना चाहिए, हमने एलसीएम लिया है, ध्यान नहीं दिया है,
नीचे हर का त्रिज्या गुणा कर डाला है फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12, और इधर भी क्या बचेगा 12। अब जब हम इसको काटे पीटेंगे तो हमारा आ जाएगा 245.25/12। आइए गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, जीरो लगेगा 43 75, तो ये हो गया आपका 20.4375 और इकाई लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 3.14 और आर का मान है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 गुणे 3.14। अब जब हम 225 में 3.14 का गुणा कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 706.5 और इकाई क्या लग गई वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए आगे आते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 706.5 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है 20.4375, 20.4375। अब जब इनको आपस में घटाएंगे तो आपका आ रहा है 686.0625 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। इबारती प्रश्न है, आप नीचे इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे और उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो बना लें और ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन चित्र में चूंकि एक जीवा की चर्चा हुई है इसलिए अगर हम चित्र बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो एक हम वृत्त बनाते हैं आपके सामने। वृत्त हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, इसकी हमने एक जीवा कर दी, इस जीवा का नाम हमने कर दिया PQ। अब इसके बाद जो है ये हमारा केंद्र हो गया, इसको कर दिया O, O से P को मिलाया, O से Q को मिलाया। अब यहाँ पर जो जीवा है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। चलिए भाई अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसी तरीके से हो पाएगा जैसा कि हमको पहले से दिया गया है। अब यहाँ पर चलेंगे, जरा सवाल को हल करते हैं। देखिए वृत्त का व्यास क्या है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए भाई बहुत अच्छा सवाल है। अब कैसे क्या करना है जरा आपको समझना होगा। तो यहाँ पर आप हमारे साथ आ जाएंगे और सवाल को नोट करेंगे, लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर। अब आगे लिखेंगे जीवा PQ द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण, और ये हो गया आपका थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब हमको करना क्या है, लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 60 डिग्री है और OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो आपस में समान है। और अगर त्रिभुज OPQ की बात करें तो ये इस आधार पर दोनों कोण समान होंगे और वो भी 60-60 डिग्री के निकलेंगे, इसलिए त्रिभुज OPQ एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की जीवा, वो वृत्त की त्रिज्या, जीवा नहीं सॉरी दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या, चूँकि वृत्त की त्रिज्या
ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2। अब व्यास क्या है आपका 16 बटा 2 और 16 में 2 का भाग गया तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू, इसलिए अब आपको मालूम है कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हैं तो वो तीसरी या समान भुजा के साथ बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब भाई ये दो कोण समान है। अब जब त्रिभुज के क्यू की कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ क्यू पी धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण समान है तो कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ पी क्यू धन ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये हो गया आपका दो कोण ओ पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 180 में 60 घट गया तो आ गया 120 डिग्री। तो दो कोण ओ पी क्यू बराबर 120 डिग्री और कोण ओ पी क्यू बराबर ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो आपने कोण ओ पी क्यू 60 डिग्री निकाला, इसलिए कोण ओ क्यू पी भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको लघु त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। चलिए भाई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया हमने भुजा स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या है, ये हो जाएगा आपका पाई का मान पाई रहने दें, तो ये हो गया पाई का मान पाई रहने देंगे। आर का मान हमको दिया गया है कितना, आर का मान हमने निकाला है और वो हो गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर गुणे ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस √3/4 गुणे भुजा का मान क्या है 8। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कट जाएगा हमारा कितनी बार में 6 बार में और 8 64। तो ये हो जाएगा आपका 64 पाई बटा 6 माइनस 8 64, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 4 छंग 24 तो 16√3। अब हम जब इसे पूरी तरीके से हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका काटे पीटेंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 3 6 और ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि हम कॉमन ले लेंगे 16/3 और आपका आएगा 2 पाई माइनस 3√3 और इकाई क्या लगा दिया हमने, इकाई लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा त्रिज्यखंड त्रिज्याओं और परिधि के कुछ हिस्से से मिलकर के बनता है, जबकि वृत्तखंड जो है वो जीवा और परिधि के हिस्से से मिलकर के बनता है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने देंगे, आर का मान 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 पाई
वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। चले भाई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया हमारा 64 पाई। अब 64 पाई में हम लोगों ने घटा दिया कितना, ये घटा दिया आपका 16/3। अब ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3। अभी हो जाएगा आपका जाकर के 64 पाई माइनस 32 पाई बटा 3 माइनस 16 अंडर रूट 3। ये ऋण ऋण का गुणा धन हो गया। अब फिर हम आगे चलेंगे। अब जब हम इसको काटे पीटेंगे, सरल करेंगे, तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 की 2 80 लगा 1 और 36 का 18 और 1 19। 192 पाई में 32 पाई घटा और नीचे क्या कर देंगे 3 और ये हो जाएगा प्लस 16 अंडर रूट 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। 9 में 3 गया 6, तो ये हो गया आपका 160 पाई बटे 3 धन 16 अंडर रूट 3। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 16/3 और यहाँ पर बचेगा आपका 10 पाई धन 3 अंडर रूट 3। मतलब हर को समान किया है त्रिज्या गुणा करते हुए और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप और आगे करना चाहें तो पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 या 3.14। तो इस तरीके से आपने उत्तर निकाला कि उत्तर हो गया आपका 16/3 ब्रैकेट में 10 पाई धन 3 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल भली बात समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल पे एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जा समझते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 52 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप ये 16.4 सेंटीमीटर है। अब आगे आपसे कह रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई हम लोग तैयार हैं। एक हम चित्र बना लेते हैं ताकि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो ये हो गया हमारा एक वृत्त। अब वृत्त होने के बाद ये हमारा केंद्र है और ये हो गई हमारी त्रिज्या। ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों ही त्रिज्याएँ 5.2 सेंटीमीटर की हैं और ये हो गया हमारा केंद्र O। अब यहाँ पर हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q और ये जो चाप की लंबाई है वो हो गई L। ठीक है। अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए एक एक पॉइंट को नोट करना है। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर दी गई है 52 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे त्रिज्य खंड का परिमाप और ये हो गया आपका L बराबर हमको दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि वृत्तखंड की लंबाई। ठीक। और वृत्तखंड कहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो एरिया हमने मिलाया डॉटेड करते हुए और ये जो नीचे बन रहा है ये हमारा वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है। चलिए भाई तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिज्य खंड की लंबाई L बराबर। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए ये जो हमने L माना है अब वो L ना मानेंगे ये। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड की लंबाई और ये हो जाएगा L बराबर।
तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक, या वृत्तखंड का परिमाप माइनस 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। मतलब आप समझ गए ना किस त्रिज्यखंड का बात हो रही है। मेन में जो त्रिज्यखंड है उसकी बात हो रही है, जो दिया गया है वो बाहर वाला एरिया दिया गया है। आप देखिए ये हो गया आपका 16.4 माइनस 2 गुणे 5.2। अब ये हो गया आपका 16.4 माइनस 10.4 और ये हो गया आपका 6 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। और नीचे हम लोग लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका 1/2 गुणे एल गुणे आर। 1/2 गुणे एल का मान 6 और आर का मान कितना है 5.2। काटे पीटेंगे 2 3 6 गुणे 5.2, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो आपका आंसर आया 15.6 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो ये वृत्तखंड की परिमाप दिया गया है वो ये वाला एरिया है जहाँ पर हम मार्का लगा रहे हैं। देखिए जहाँ पर अब हम मार्का लगा रहे हैं वो वाला एरिया है। कभी कभी सवाल अपने आप को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, इसमें अच्छा से अच्छा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये चले भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहे हैं एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार का प्रयोग करते हुए बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। कह रहे हैं कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है जो उसके 10 बराबर त्रिज्यखंडों को विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए कि वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल आपके सामने है। सवाल बहुत ही अच्छा है। आइए सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे और इसके बाद इस सवाल को हल करने के लिए जो अवधारणा हमारे दिमाग पे आएगी उसको साझा करते हुए सवाल को सही समय पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चित्र आपके सामने रिप्रेजेंट है। अब हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपने पढ़ ही लिया है, आपको सुना दिया है कि यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना है 35 मिलीमीटर। तो लिखेंगे वृत्ताकार जो आपको ब्रूच दिख रहा है, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका 35 मिलीमीटर। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर आगे आपसे क्या कह रहा है, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास जो है वो 35 मिलीमीटर है और आपसे कहा गया है कि ब्रूच को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रूच में त्रिज्यखंडों की संख्या बराबर 10। कहाँ पर, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 त्रिज्यखंड हैं ब्रूच में। अब आपसे क्या कर रहे हैं कि लिखेंगे ब्रूच निर्माण में लगे तार की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रूच में, लिखेंगे ब्रूच में व्यासों की संख्या बराबर 5। नंबर 1, सवाल नंबर 1। तो यहाँ पर है कुल ब्रूच निर्माण में
लगे चांदी के तार की कुल लंबाई। ठीक है, आ जाइए भाई, सवाल को अब हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो ब्रूच हमारे सामने है, ये हर तरीके से चांदी के तार से बनाया जा रहा है। तो हमको पहले चाहिए परिधि, और परिधि के बाद चाहिए 5 व्यास। ठीक है, इतनी ही चांदी वहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि ब्रूच की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब व्यास कितना है आपका 35/2, और इकाई क्या लगा दिया, मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ब्रूच की परिधि ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ब्रूच की परिधि बराबर 2πr, मानक देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 35/2। ये और ये कट गया, 7 पना 35, 22 पंचे 110, तो ये हो गया आपका 110 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रूच के 5 व्यासों की माप बराबर 5 गुणे, एक व्यास की माप कितनी दी गई है 35, 55 25, 5 3 15 2 17, तो ये हो गया आपका 175 mm। अब नीचे लिखेंगे ब्रूच निर्माण में लगे चांदी के तारों की लगे चांदी के तार की कुल लंबाई, और ये हो गई आपकी चांदी के तार की कुल लंबाई जो है वो हो जाएगी हमारी ब्रूच की परिधि धन 5 व्यासों की माप। अब देखिए ब्रूच की परिधि कितनी है 110, और 5 व्यास की माप 175, और ये हो जाएगा आपका जाकर के 285, और इकाई लग गई मिलीमीटर। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया कि जो ब्रूच है उसके निर्माण में लगे चांदी के तार की जो कुल लंबाई है वो 285 मिलीमीटर होगी। अब कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का कोण बराबर, ये हो जाएगा केंद्र पर निर्मित कोण बटे, अब नीचे क्या हो जाएगा आपका त्रिज्यखंडों की संख्या, केंद्र पर निर्मित कोण कितना है 360 डिग्री, और त्रिज्यखंडों की संख्या कितनी है 10। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण जो है वो हमारा निकल कर के आएगा 36 डिग्री। अब आगे चलते हैं।
सवाल को हल करते हुए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आइए मान रखते हैं, तो पाई, इसके बाद पाई का मान क्या होता है आपका 22/7, तो ये हो गया आपका 22/7। आर का मान दिया गया है तो वो हो जाएगा आपका 35/2 गुणे 35/2 गुणे 36 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में। अब 2 से ये 11 बार में कटेगा, 7 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, और हो जाएगा आपका 35 से कम 35 की 5, हाथ से लगा 3, 35 से कम 35, 36, 37, 38, 385/4। ठीक, आप चाहें तो दशमलव में निकाल लें, लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है उसमें उत्तर आ रहा है 385/4, और इकाई लग जाएगी वर्ग मिलीमीटर, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका आंसर। इस तरीके से आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सवाल समझाने में सफल रहा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।